अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत सैयदना काबुल अहबार रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, बनी इसराइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो लोगों से अलग रहकर इबादत किया करता था। वो एक तवील मुद्दत तक अपनी इबादत गाह में इबादत करता रहा। बादशाह सुबह और शाम उसके पास हाजिर होता और उससे हाजत वगैरह पूछता तो वो जवाब में कहता, अल्लाह मेरी हाजत को ज्यादा जानता है। अल्लाह ने उसकी इबादत गाह पर अंगूर की एक बेल उगा दी जिस पर रोजाना अंगूर लगते। जब उस आबिद को प्यास लगती तो वो अपना हाथ बढ़ाता तो उससे पानी बह निकलता। वो उस पानी को पिया करता था। कुछ अरसे के बाद मगरिब के वक्त एक हसीनो जमील औरत उस आबिद के करीब से गुजरी तो उसे पुकारने लगी, ए अल्लाह के बंदे। आबिद ने जवाब में लब्बैक कहा। औरत ने पूछा, क्या तुझे तेरा रब देख रहा है? आबिद ने कहा, मेरा रब अल्लाह है, वो कहार है, यकता है, हय्यू कय्यूम है, दिलों के भेद जानता है, कब्रों में मदफून लोगों को उठाने वाला है। औरत ने कहा, शहर मुझसे दूर है, यानी मुझे पनाह दे दो। आबिद ने कहा, ऊपर आ जाओ। जब वो औरत इबादत गाह में दाखिल हुई तो उसने अपने कपड़े उतार कर बरहाना हो गई और आबिद को दावते नजास पेश करने लगी। उस आबिद ने अपनी निगाह झुका ली और औरत से कहा, तू बर्बाद हो, अपना जिस्म ढाक ले। औरत बोली, अगर आज रात तू मुझसे नफ्स उठा लेगा तो तेरा क्या जाएगा? तो उस आबिद ने अपने नफ्स से पूछा, तू क्या कहता है? नफ्स बोला, खुदा की कसम, मैं तो इस मौके से जरूर फायदा उठाऊंगा। आबिद अपने नफ्स से बोला, तेरी हलाकत हो, तू गंधक का लिबास और आग के अंगारे चाहता है और मेरी इतनी अरसे की इबादत जाया करना चाहता है। क्या तू नहीं जानता जानी की बख्शिश न होगी और उसे मुंह के बल जहन्नम में ढकेल दिया जाएगा। जहन्नम की आग कभी न बुझेगी और न ही फना होगी। मुझे अंदेशा है कि अल्लाह तुझ पर ऐसा गजब फरमाएगा कि फिर कभी तुझसे राजी ना होगा। जब उसने नफ्स से उसी मजीद पर गलाया तो वो आबिद बोला, मैं तुझे दुनिया की हल्की आग पर पेश करता हूँ। अगर तूने इसे बर्दाश्त कर लिया तो तुझे आज रात इस औरत से नफ्स उठाने दूंगा। फिर उसने चराग में तेल भरा और उसकी बत्ती को बड़ा कर दिया। वो औरत भी ये सब बातें सुन रही थी, आबिद का अमल देख रही थी। फिर उस आबिद ने अपना हाथ बत्ती पर रखा तो उसने हाथ न जलाया। वो आग से बोला, क्या हुआ, इसे जलाती क्यों नहीं? दोस्तों, ये आबिद अल्लाह का नेक बंदा था कि आग भी इसको न जलाती। फिर आग ने पहले इसका अंगूठा जला दिया, फिर एक एक करके उंगलियां जला दी। ये अमल वो औरत भी देख रही थी और एक जोरदार चीख मारकर दुनिया से रुखसत हो गई। उस आबिद ने उसे उसी के कपड़े में ढांप दिया। जब सुबह हुई तो इब्लीस मलाऊन ने चीख कर लोगों से कहा, ए लोगों, आबिद ने फुला शख्स की फुला बेटी से जिना करके उसे कत्ल कर दिया। तो बादशाह अपने लश्कर और राया के साथ सवार होकर जब वो उस इबादत खाने के करीब पहुंचा तो चिल्लाकर आबिद को पुकारा। आबिद ने पुकार का जवाब दिया तो बादशाह ने पूछा, फुला की बेटी कहाँ है? आबिद ने कहा, वो मेरे पास ही है। बादशाह बोला, उसे मेरे पास भेजो। आबिद बोला, वो तो मर चुकी है। बादशाह बोला, जब वो जिना पर राजी ना हुई तो तूने उसे कत्ल कर दिया। फिर उस औरत को वहां से उठा लिया गया और आबिद को कैदखाने में डाल दिया गया।
वो लोग जानी को आरे से काट दिया करते थे। उस आबिद का हाथ आस्तीन में छुपा हुआ था। वो उन्हें अपना किस्सा नहीं बता रहा था। फिर उसके सर पर आरा रख दिया गया और जल्लादों से कहा गया, आरा चलाओ। तो उन्होंने आरा चला दिया। जब आरा उसके दिमाग तक पहुंचा तो उसके मुंह से आह निकली। तो अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, इससे कहो ये कुछ ना बोले, मैं इसे देख रहा हूँ। मेरा अर्श उठाने वाले और आसमानों के मकीन फरिश्ते रो रहे हैं। मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर इसने दूसरी मर्तबा आह निकाली तो मैं आसमान को जमीन पर गिरा दूंगा। तो उसने मरते दम तक ना तो कोई आह निकाली और ना ही कोई बात की। जब उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ने औरत की रूह वापस लौटा दी। तो वो बोली, खुदा की कसम ये मजलूम था, इसने जिना नहीं किया, मैं अभी भी कुंवारी ही हूँ। फिर उसने लोगों को पूरा वाकया सुना दिया। तो उन्होंने आबिद का हाथ देखा तो वो औरत के बयान के मुताबिक जला हुआ था। वो लोग बोले, अगर हमें मालूम होता तो हम हरगिज इसे न चीरते। जब वो आबिद के दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया तो वो औरत भी अपनी साबिका हालत में लौट गई। लोगों ने उन दोनों के लिए कब्र खोदी तो कब्र में मुश्क और अंबार और कफूर की खुशबू पाई। जब वो जनाजा अदा करने के लिए उनके पास पहुँचे तो आसमान से एक मुनादी ने यह निदा दी, ठहर जाओ, पहले मलकाए को जनाजा पढ़ाने दो। फिर उन लोगों ने उनका जनाजा पढ़ाया और उन्हें दफन कर दिया। तो अल्लाह ने उनकी कब्र पर यास्मीन का पौधा उगा दिया। तो उन्होंने उनकी कब्र पर एक तख्ता पड़ा हुआ देखा। उस पर लिखा था, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अल्लाह की तरफ से अपने बंदों और वली के लिए मैंने अपने अर्श के नीचे एक मिंबर नस्ब किया है और अपने मलकाए को जमा किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुतबा दिया और मैंने अपने फरिश्तों को गवाह बनाया कि मैंने फिरदौस की 50,000 हूरे तेरे निकाह में दी और मैं अपने फरमा बरदार और अपने डरने वाले बंदों से ऐसा ही पेश आता हूँ। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये कितना प्यारा वाकया था। ये वाकया आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमको जरूर बताएं और आप जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और सदकाए जारिया की नियत से इस वीडियो को दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।